देश की स्वाधीनता की नींव की ईंट बनकर मां भारती के श्री चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले, अखंड भारत के महासंकल्प के साथ भारतवर्ष की उस महान गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति के पुनर्स्थापन के लिए आजन्म प्रयत्नशील रहने वाले और हिंदुत्व के महासूत्र में संपूर्ण भारत देश को बांधने वाले महान मनीषी, महातपस्वी, महान देशभक्त, राष्ट्र नायक परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के श्री चरणों में मैं शत शत नमन करता हूं और भोपाल की इस परम पुण्य भूमि पर शोभायमान आप समस्त सम्माननीय स्वजनों को मैं परम आत्मीय प्रणाम करता हूं। सम्माननीय महानुभाव, मीडिया पैनलिस्ट प्रशिक्षण कार्यशाला के इस आयोजन में आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित होकर अत्यंत गौरवान्वित हूं। सम्माननीय महानुभाव, भारत देश आज भयावह संक्रमण काल से गुजर रहा है। भारत की उस महान सभ्यता और संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने की तमाम साजिशें रची जा रही हैं। भारत को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। भारत को खत्म करने की दुष्चेष्टाएं की जा रही हैं। आज से नहीं जमाने से ऐसी दुष्चेष्टाएं होती रही हैं, पर आरएसएस का जो अभेद्य रक्षा कवच भारतवर्ष के पास है, वे कोशिशें, वे तमाम साजिशें कभी भी कामयाब नहीं हो पाई हैं और ना कभी कामयाब हो पाएंगी। सम्माननीय महानुभाव, वो बात जो भारतवर्ष को दुनिया से नायाब बनाती है, भारत देश की एक अलग पहचान दुनिया में स्थापित करती है, वो है भारत की महान सभ्यता और संस्कृति। जब तक भारत की यह सभ्यता और संस्कृति अक्षुण्ण रहेगी, तब तक भारत की गौरव गाथा अखिल विश्व में गाई जाती रहेगी। मान्यवर कृपया ध्यान दें, जब तक भारत की यह सभ्यता और संस्कृति अक्षुण्ण रहेगी, तब तक भारत की गौरव गाथा अखिल विश्व में गाई जाती रहेगी। यह बात उन नापाक लोगों ने जानी और समझी है और यही कारण है कि भारत की महान सभ्यता और संस्कृति पर आज एक के बाद एक कुठाराघात किए जा रहे हैं। भारत को तोड़ने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। आज यदि हमें हमारे देश के अस्तित्व को बचाना है, तो अपने देश की उस संस्कृति और सभ्यता को हमें बचाना होगा, उस महान संस्कृति को हमें कायम रखना होगा। सम्माननीय महानुभाव, इसी ध्येय को केंद्र बिंदु में रखते हुए परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने 27 सितंबर वर्ष 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने राष्ट्र सेवा में समर्पित की और राष्ट्र के लिए न्यौछावर हो जाने की प्रेरणा उन्होंने हम सभी को दी। आज के इस भयावह त्रासद काल के अंधकार में परम पूज्य डॉक्टर साहब की शिक्षाएं प्रकाश पुंज बनकर हमारा सतत मार्गदर्शन कर रही हैं, अपने लक्ष्य पथ पर बढ़ते रहने के लिए हमें निरंतर प्रेरित कर रही हैं। अंधेरा चाहे कितना भी घना, कितना भी स्याह क्यों ना हो, पर एक अखंड विश्वास मन में है, उत्साह मन में है, उमंग मन में है। हमारा यह भारत देश फिर से विश्व गुरु के उस परम प्रतिष्ठित पद पर प्रतिष्ठित होगा, इस बात को लेकर मन में किंचित संदेह नहीं है। सम्मानीय महानुभाव, जहां तक हिंदुत्व की अवधारणा का प्रश्न है, तो गांधी वांग्मय के 23वें खंड के पृष्ठ क्रमांक 516 पर महात्मा गांधी ने कहा है कि अहिंसात्मक साधनों के द्वारा सत्य का अन्वेषण करने वाला व्यक्ति हिंदू है, और इस दृष्टि से गांधी जी स्वयं को भी हिंदू मानते थे। महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर की हिंदुत्व अवधारणा यह प्रतिपादित करती है कि सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सा वै हिंदू रीति स्मृतः। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो सिंधु से समुद्र तक विस्तृत भारत भूमि को साधिकार अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है, वह हिंदू है। इस अवधारणा के अनुसार मुसलमान हिंदू नहीं है, क्योंकि उनकी पुण्य भूमि अन्यत्र है, यानी मक्का में है। इसी प्रकार ईसाई, यहूदी, पारसी भी हिंदू नहीं है। परंतु जहां तक संघ की अवधारणा का प्रश्न है, तो उसके अनुसार मुसलमान भी हिंदू हैं, ईसाई, यहूदी और पारसी भी हिंदू हैं। संघ की अवधारणा के अनुसार भारत में निवास करने वाला, भारत से एकात्मता रखने वाला और भारतीय संस्कृति का अनुसरण करने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। संघ की हिंदुत्व अवधारणा विनायक दामोदर सावरकर जी की अवधारणा से विस्तृत है और यह अवधारणा देश हित में भी है। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता है। एकता के मूल में ही उस देश की अखंडता है। यदि भारत का हर एक निवासी खुद को हिंदू समझेगा, हिंदुत्व को ही अपनी अंतरात्मा में धारण करेगा, भले ही वह किसी भी धर्म या पंथ का हो, तो सारा भारत देश एक होगा और एकता के सूत्र में बंधा यह देश अखंड होगा। महानुभाव, संघ की हिंदुत्व अवधारणा अखंड भारत के उस महान उद्देश्य की प्राप्ति का मूल मंत्र है। भारत को फिर से विश्व गुरु के उस परम पद पर पहुंचाने वाला महामंत्र भी यही है। सम्मानीय महानुभाव, हिंदुत्व के अनुरक्षण का, देश की उस गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति को कायम रखने का एक महादायित्व हमारे देश के नौनिहालों, हमारे देश के युवाओं पर है। पर एक बहुत बड़ा ग्रहण हमारे देश के युवाओं और नौनिहालों के मन और मस्तिष्क पर छाया हुआ है।
एक भारी बोझ के नीचे हमारे देश का युवा दबा हुआ है और यही कारण है कि पल प्रतिपल वह टूट रहा है। जब युवा टूट रहा है तो यह देश टूट रहा है, यह देश कमजोर हो रहा है। सम्मानीय महानुभाव, विषय बेहद संवेदनशील है, बेहद गंभीर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इस देश की शिक्षा व्यवस्था की, इस देश की शिक्षा प्रणाली की। महानुभाव, आज पढ़ाई के बोझ के नीचे हमारे देश का हर एक बच्चा इस कदर दबा हुआ है कि कहीं भी और देखने का ना तो उसके पास समय है और ना शक्ति है। यही कारण है कि हमारे देश के वो सारे संस्कार उससे लगातार दूर होते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति से वो लगातार पिछड़ता जा रहा है। वो अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है और एक इंसान से वो जैसे एक मुर्दे में ही तब्दील होता जा रहा है। महानुभाव, हमारे उन महान ऋषि मुनियों के दिव्य संस्कारों से यदि हमारे बच्चों और हमारे युवाओं को संस्कारित करना है, इस देश की उस गौरवशाली संस्कृति और हिंदुत्व को उनकी आत्मा में आत्मसात करना है, तो सबसे पहले हमारे उन नौनिहालों, उन युवाओं को पढ़ाई के व्यर्थ के उस महाबोझ से मुक्त करना होगा। विशाल काय पाठ्यक्रम को सीमित करना होगा। शिक्षा का आधार संस्कारों को बनाना होगा। शिक्षा का ध्येय नौकरी या आजीविका के बजाय उत्कृष्ट चरित्र निर्माण बनाना होगा। चरित्र होगा तो यह देश होगा, इस देश का वह प्राचीन गौरव पुनर्स्थापित होगा। महानुभाव, जब मैं न्यायाधीश के पद पर पदस्थ था, तब भी मैंने अपने बच्चों का किसी अंग्रेजी स्कूलों में दाखिला न कराते हुए सरस्वती शिशु मंदिर में ही दाखिला कराया था। बड़े बड़े पदों पर बच्चों को पहुंचाना मेरा ध्येय नहीं था। मेरा एकमात्र उद्देश्य बच्चों का उत्कृष्ट चरित्र निर्माण करना था, एक आदर्श नागरिक की शक्ल में उन्हें ढालना था, और यही कारण था कि सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने उनका दाखिला कराया था। सम्मानीय महानुभाव, आज मेरी बेटी आर्या 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है, तो बेटा शांतनु कक्षा 7वीं में है। अपने बच्चों को घर पर मैं ही पढ़ाता हूँ, पर एक बात मेरे मन को लगातार सालती है, मुझे बेहद परेशान करती है, वो है शिक्षा की गुणवत्ता। सरकारी पाठ्यक्रम के अधिकांश पाठों में कोई सार्थक संदेश नहीं है, वहीं उन किताबों में हिंदी का स्तर भी किंचित संतोषप्रद नहीं है। हजारों जगह गलत हिंदी का प्रयोग है और भी तमाम विसंगतियां व्याप्त हैं। वहीं छोटी छोटी कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में भी पाठों का अंबार लगा हुआ है। एक एक विषय में 25-25, 30-30 पाठ हैं और पाठ भी इतने बड़े बड़े हैं कि क्या कहना, देखते ही बच्चे का दम निकल जाए। जो बात 10 लाइनों में कही जा सकती थी, वो 10-10 पेजों में कही गई है, और वो भी बेहद ही नीरस और उबाऊ ढंग से। उस पर जमाने का होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क और भी जाने क्या क्या अलाएं बलाएं। बच्चा दिन रात कोल्हू के बैल की तरह जोता रहता है। अपने दिल का दर्द वह ना किसी से कह पा रहा है, ना सह पा रहा है। वह पल प्रतिपल मर रहा है। जब मर रहा है तो क्या खुद के बारे में सोचेगा और क्या इस देश के बारे में? क्या वह इस देश की उस गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति को जानेगा और समझेगा? क्या वह उन महान आदर्शों को अपने जीवन में अपना सकेगा? आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य है। आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य है बच्चों के पाठ्यक्रम को सीमित बनाना। किसी भी विषय में पाठों की अधिकतम संख्या 10 रखना, किताबों की मोटाई को कम करना, उनमें गागर में सागर का समावेश करना। विद्यालय में अध्ययन काल अधिकतम 4 घंटे करना, सप्ताह में प्रत्येक शनिवार और रविवार का अवकाश रखना। साथ ही चाहे स्कूली परीक्षा हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, उसमें से अंग्रेजी विषय को पूर्णतः हटाना, अंग्रेजी की बाध्यता से विद्यार्थियों को पूर्णतः मुक्त करना। साथ ही विषय चयन करने की जो स्वतंत्रता अभी विद्यार्थी के पास कक्षा 11 से होती है, विषय चयन की वह स्वतंत्रता उसके पास कक्षा 6वीं से होना। विद्यालयों में मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति हो, जो विद्यार्थियों के मन को पढ़ सकें और जान सकें कि उनकी वास्तविक प्रतिभा क्या है, उनका झुकाव किस ओर है। फिर उसी दिशा में बच्चे को लगाया जाए, उसी लक्ष्य साधना में उसकी पूरी ताकत को झोंका जाए। हैरत अंगेज परिणाम सामने आएंगे, रोज नए नए कीर्तिमान रचे जाएंगे। हमारे देश के सितारे सारी दुनिया में जगमगाएंगे। महानुभाव, जब पढ़ाई के व्यर्थ के बोझ से बच्चा मुक्त होगा, तो वह स्वेच्छा से, प्रसन्न मन से हमारी शाखा में आ सकेगा, खुद को और इस देश को जान सकेगा, उन महान संस्कारों को आत्मसात कर सकेगा और एक आदर्श नागरिक के रूप में ढलकर इस देश को आदर्श बना सकेगा। किसी भी कुठाराघात द्वारा फिर यह देश तोड़ा नहीं जा सकेगा। ना लव जिहाद होगा, ना कोई भ्रष्टाचार और अनाचार। भारत देश अपना प्राचीन महागौरव फिर से प्राप्त कर सकेगा। फिर से यह भारत देश विश्व गुरु के उस परम प्रतिष्ठित पद पर आसीन हो सकेगा और इस तरह परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का वह सपना पूरा हो सकेगा। अखंड भारत का लक्ष्य हमें प्राप्त हो सकेगा। एक बार पुनः डॉक्टर हेडगेवार जी के श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय मां भारती।